हेलो दोस्तों। बहुत टाइम बाद मैं इस सीरीज़ को वापस स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरे दोनों चैनल पर इस मांगा सीरीज़ के लिए कमेंट्स आ रहे थे, इसलिए मैं वापस आ गया हूँ एक और वीडियो लेकर। और अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेक श्योर कि लास्ट के 2 पार्ट ज़रूर देख लो, तभी आपको प्रॉपर स्टोरी समझ आएगी। तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है सैलान से, जो अपने घुटनों के बल बैठा होता है और बोलता है, रिस्पेक्टेड बाइशॉप, मैं असैसिन को पकड़ नहीं पाया, लेकिन जब मैं उसे ढूंढ रहा था तब मुझे पता चला कि उस असैसिन का एक और साथी है जो खुद को हीरो बता रहा था। बाइशॉप थोड़ा शॉक होता है और बोलता है, हीरो? इस पर सैलान कहता है, जी, लेकिन मुझे इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, क्योंकि डीमन किंग को ऑलरेडी मार दिया गया है, और जब डीमन किंग ही नहीं है तो हीरो होने का मतलब ही नहीं बनता। इसका मतलब वो कोई बहरूपिया है और हमारे लिए एक बड़ा खतरा। मैं इंश्योर करूंगा कि उसे एलिमिनेट कर दिया जाए। तभी आर बाइशॉप जोर जोर से खांसने लगता है और सैलान मन ही मन में सोचता है कि आर बाइशॉप की जिंदगी अब ज्यादा बची नहीं है। वो ऑलरेडी 107 साल के हो चुके हैं। तभी आर बाइशॉप के मुंह से खून आने लगता है। सैलान उनकी हेल्थ की चिंता करता है, लेकिन आर बाइशॉप बोलता है, ये कुछ नहीं है, मैं इस डेलासीटा को तुम्हारे हाथों में छोड़ता हूँ एज ए हीरो। बाकी छोटे मोटे काम तुम बाइशॉप ग्लैडिस को दे देना, मतलब उस कटोरा कटिंग को। इस पर सैलान तुरंत अपोज करता है, सर वो कटोरा कटिंग किसी काम का नहीं है और ना ही ट्रस्ट करने के लायक है, वो बस आपका नाम खराब करेगा। आर बाइशॉप शांत होकर कहता है, सैलान तुम्हारे हाथ भी बुराई के खून से रंगे हुए हैं और तुम भी अभी तक नहीं बदले हो। तुम्हारी आंखें बहुत कुछ देख सकती हैं, लेकिन ये दुनिया ब्लैक एंड वाइट नहीं है, यहाँ सब कुछ ग्रे होता है। कभी कभी अपना काम निकालने के लिए हमें अपने हाथ गंदे करने पड़ते हैं और करप्ट लोगों का भी यूज करना पड़ता है। सैलान कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी आर बाइशॉप उसे रोक देता है। मैं थक चुका हूं, अब तुम जा सकते हो। सैलान वहां से निकलता है और उसके सामने से एक अजीब सा आदमी गुजरता है। सैलान सोचता है, ये वही इंसान है जिसकी वजह से सब कुछ बदला है, और इसे होली सी कहा जाता है। सीन शिफ्ट होता है जंगल में। वहां युआंग चुआन एक ट्री को पंच मार रहा होता है और चिल्लाता है, बेवकूफ आर्क बाइशॉप, तू मर जा। वो फ्रस्ट्रेटेड होता है और बोलता है, ये लोग मुझे बोल रहे हैं कि लूना को बचाने के लिए मुझे आर बाइशॉप को मारना होगा, तभी वो मुझे आर्टिफैक्ट मिलेगा। अरे भाई, प्यार से मांग नहीं सकते क्या? और अगर ना दे तो चुरा लेंगे, पर किसी को मारना क्यों है? फिर वो अपनी सिचुएशन पे फ्रस्ट्रेटेड होता है। मैं अपनी ओरिजिनल बॉडी में भी सैलान और आर बाइशॉप को नहीं मार सकता, तो इस लड़की की बॉडी में मैं क्या ही कर लूंगा। वो जोर जोर से चिल्लाता है, ट्री को लात मारता है और खुद ही हर्ट हो जाता है, और फिर इमोशनल होकर बोलता है, अब तो ट्री भी मुझे बुली कर रहा है। तभी वहां टोपीबाज की एंट्री होती है। वो कहता है, आप रो रहे हो मेरे हीरो? ये पहली बार है जब मैंने आपको रोते हुए देखा है। लेव और शेयर आपको खाने के लिए बुला रही थी, लेकिन आप यहाँ छुपकर रो रहे हो। यांग चुआन तुरंत डिनाई करता है और बोलता है, मैं रो नहीं रहा, मेरी आंखों से बस पानी आ रहा है। टोपीबाज एक कंटेनर निकालता है और बोलता है, ये तो हीरो के प्रीशियस टेयर्स हैं, इन्हें तो स्टोर करके रखना चाहिए। यांग चुआन इरिटेट हो जाता है और रिवर के पास बैठकर बोलता है, तुम जैसे टीममेट्स के साथ ना मैं अपनी ओरिजिनल बॉडी वापस पा सकता हूँ, ना ही लूना को बचा सकता हूँ। टोपीबाज सडनली सीरियस टोन में बोलता है, शेर ने मुझे बोला है कि मैं आपकी ओरिजिनल बॉडी रिकवर करने में हेल्प करूं। तो यांग चुआन क्यूरियस होकर पूछता है, तो तुम क्या करोगे? टोपीबाज कहता है, अगर बात आपकी हो तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इवन अपनी जान भी दे सकता हूँ। और वो उससे चिपकने लगता है। धड़ाक! यांग चुआन सीधा उसे एक लात मार देता है। टोपीबाज बेहोश होने का ड्रामा करता है। यांग चुआन कहता है, एक्टिंग बंद कर, इतनी वीक बॉडी से मैं तुझे बेहोश नहीं कर सकता। टोपीबाज उठकर हंसता है और बोलता है, अब आप वापस हीरो जैसे लग रहे हो, वही लाइवली एटीट्यूड। अगर कभी गुस्सा आए तो मुझे पीट लेना, मेरी बॉडी सॉफ्ट है, ट्री की तरह हर्ट नहीं करेगी। यांग चुआन ये सुनकर ब्लश करने लगता है। टोपीबाज पूछता है, आप ब्लश क्यों कर रहे हो? और बस फिर से पिटाई। यांग चुआन फिर से रिवर के पास बैठता है और सोचता है, क्या मैं पागल हो गया हूँ? मैं एक लड़का हूँ और फिर भी, या फिर ये बंदा ही लड़की जैसा है। वो अपनी रिफ्लेक्शन देखता है, क्या अब मैं हूं? और शेर की बात याद करता है। इंसान अपनी मेमोरीज और इमोशन से बनता है। लूना की मेमोरीज देखकर मैं उसका पेन समझ सकता हूं, पर मैं खुद को धीरे धीरे खो रहा हूं। तभी पीछे से टोपीबाज बोलता है, कुछ चीजें
इमोशन से भी बड़ी होती हैं, जैसे वो स्पेशल कनेक्शन जब मैंने आपको पहली बार देखा था। यांग चान बोलता है, अगर मैं हीरो नहीं होता तो क्या कोई मुझसे ज़्यादा लूजर हीरो हो सकता था। तभी पीछे से टोपीबाज उसे हक करता है और बोलता है, फर्क नहीं पड़ता आप कौन हो, आप हमेशा मेरे हीरो रहोगे, चाहे बॉय हो या गर्ल, स्ट्रांग हो या वीक, कैट हो या डॉग, बस वैसे ही रहो, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। यांग हुई शॉक्ड और फिर अबे कमीने हाथ हटा कहाँ डाला है, और फिर से धुलाई शुरू हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है डिनर टेबल की तरफ। सब लोग बैठे हैं। लिव पूछती है, टोपीबाज के फेस को क्या हुआ। वो बोलता है, कुछ नहीं, बस बारात में घोड़ी के पैर के नीचे आ गया था। यांग जुई सीरियस होकर शेर से पूछती है, हमें आर्क बाइशॉप को मारना क्यों है, क्या तुम असैसिन के साथ हो। शेर कहती है, डीमन लॉर्ड इस दुनिया के लिए अभिशाप है और आर्क बाइशॉप करप्ट हो चुका है। तभी उसकी सिस्टर आकर बोलती है, खाते वक्त किलिंग की बातें नहीं, और दोनों के मुंह में खाना भर देती है। फिर खाने के बाद लिव सबको ले जाती है ड्रिंक हाउस में, अरे मतलब अपने देसी में बोले तो ठीके में। वहां सब लोग लिव को घेर लेते हैं। कोई बोलता है नंबर 1 डांसर, कोई बोलता है मेरे चेस्ट पर ऑटोग्राफ दो, कोई बोलता है मुझे स्लैप करो। टोपीबाज भी एक वेट्रेस से फ्लर्ट कर रहा होता है। यांग जुई इरिटेट होकर साइड में बैठने जाती है। तभी एक ड्रंक आदमी उसे पीछे से पकड़ लेता है और बोलता है, ओए ड्रिंक ला मेरी। यांग जुई गुस्से में धुलाई स्टार्ट कर देती है, ये ले ड्रिंक, ये ले ठंडा, ये ले गरम। फिर देखती है इसका फेस तो जाना पहचाना सा लग रहा है। वेट्रेस चिल्लाती है, तुमने सेलान सर को मारा। यांग जुई ओ शिट, और भागने लगती है। तभी सेलान उठकर उसे पकड़ लेता है और बोलता है, तुम बिना पेबैक किए नहीं जा सकती। यांग जुई अटैक करती है, लेकिन सेलान उसका पंच पकड़ लेता है। इस बार मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा, और उसे टेबल पर गिरा देता है। सेलान ड्रंक है और किसी और को याद कर रहा होता है। प्लीज मेरे साथ रहो, मत जाओ, और उसे किस करने लगता है। तभी वहां टोपीबाज की एंट्री होती है और वो सेलान के सर पर बोतल तोड़ देता है और बोलता है, अबे बस कर, इमरान हाशमी बन गया है क्या। तभी यांग जुई बोलती है, साले तू अब आया है। जिस पर टोपीबाज बोलता है कि हीरो, मैं तो देख रहा था शायद आप अपनी ओरिजिनल बॉडी में आ जाओ। तभी दोनों भागते हैं और सलान उन्हें पीछे से देख रहा होता है, और तभी सलान बोलता है, किल दी आर्क बाइशॉप, जैसे उसने सब कुछ सुन लिया हो। फिर सीन दिखाया जाता है, यांग जुई और टोपीबाज भाग रहे होते हैं और फिर यांग जुई बोलती है, पैंट निकाल अपनी। जिस पर टोपीबाज बोलता है, ये तो सही जगह नहीं है हीरो वो सब करने की। हीरो हो फिर भी मैं यहाँ पे ये सब नहीं करूंगा। पर यांग चुआन उसके कपड़े ले लेता है। फिर ट्रांसफॉर्मेशन, यांग जुई वापस यांग चुआन बन जाता है और फिर छुपकर दूर से देखता है कि कटोरा कटिंग एक बच्चे को उसकी मां से छीन रहा होता है, और कटोरा कटिंग बोल रहा होता है, डेप्ट के बदले मैं तुम्हारा बेटा ले जाऊंगा। यांग चुआन देखता है और कहता है, इस बार ये हद पार कर रहा है। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। तो अगर इसके और चैप्टर्स कंटिन्यू करने हैं तो कमेंट में बताओ।